और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से ही जुड़ी हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के दफ्तर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। जी हां, चन्नी के दफ्तर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली में अब चन्नी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हो सकेंगे। पंजाब में कल कोविड के केस में भारी उछाल देखा गया। कल कोविड के 1027 मरीज वहां सामने आए हैं। उधर बॉलीवुड में कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। गायक सोनू निगम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी पत्नी और बेटे को भी कोरोना हो गया है। हालांकि सोनू निगम इस समय परिवार समेत दुबई में मौजूद हैं। तो लगातार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के चलते अब अलग अलग राज्यों में गाइडलाइंस को रिवाइज किया जा रहा है। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और ये सब कुछ दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या हाल है। शुरुआत दरअसल महाराष्ट्र से कर लेते हैं। 18,466 मामले यहां पर कोविड के हैं। उसके बाद तेलंगाना में 1052, दिल्ली की अगर बात करें यहां पर 5,441, राजस्थान का भी बुरा हाल है, 1,137 केस यहां पर हैं। कर्नाटक में 2,779 मामले, वहीं गुजरात में 2,265, उत्तर प्रदेश में 992, झारखंड में 2,681, वहीं तमिलनाडु में 2,731 मामले कोरोना के हैं। उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है, यहां पर भी 310 मामले देखने को मिल रहे हैं। तो 24 घंटे में नए मामलों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुंबई सबसे आगे है। जी हां, 10,860 मामले। और यही वजह है कि मेयर ने कहा है कि अगर 20,000 तक ये आंकड़ा पहुंचता है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए तमाम शहर देश भर के किस तरीके से आंकड़ों के जरिए अब डरा रहे हैं, ये देखिए। कोलकाता का हाल भी बुरा है, 4,759 मामले, बेंगलुरु में 2,053, वहीं चेन्नई में 1,489, पुणे में 1,104, वहीं जयपुर में 745 मामले एक दिन में सामने आए। देश के 2 बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई, कोविड ने दोनों की हालत इन दिनों एक जैसी कर दी है। दोनों शहरों पर कोविड की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसे विकट स्थिति बता रहे हैं। ये तो सब कैलकुलेशन है ही, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली में कोविड केस के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, उसके मुताबिक राजधानी में कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 1,575 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीज 14,889 बने हुए हैं, जिनमें से 531 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी की रफ्तार की बात करें तो 16 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आया, जबकि 17 मई के बाद से सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। जनरल डिसीजन ये था कि भाई 50% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको फुल कर दिया जाए, तो सीटिंग फुल कैपेसिटी में रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है। तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी जारी कर दिया। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान किया। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ कोविड का दैनिक केस 10,000 पार कर चुका है। कुल 10,860 नए केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। आज भी रुग्ण की संख्या तिगनी चौगुनी हो रही है और ये चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं। डरो मत, जो लहर आ रही है उसको रोक लगाने का काम हमारे मुंबई कर सकते हैं। मुंबई में कोविड विस्फोट की वजह से महाराष्ट्र में हालत विकट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 18,466 नए केस आए। इनमें ओमिक्रॉन के 75 मरीज हैं।
महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे से कोविड के 1104 नए केस आए। पुणे में पॉजिटिविटी रेट 18% तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से चिंता की बड़ी बात यह है कि ये पिछले कुछ दिनों में 13 मंत्री, 17 विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की वजह से इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। वैसे पाबंदियों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पहली से 9वीं क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकार और बीएमसी की कोशिश यही है कि लॉकडाउन जैसे कदम न उठाने पड़े। हर एक लोगों को जो डर है वो सही है। लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए। दस्तूर खुदा मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री, अकेले इकबाल चहल आयुक्त तो बोल के नहीं होगा। हम सबको मिलके जो मास्क का लगाना जरूरी है, तो वैक्सीन लेना जरूरी है। हम भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते हैं तो हम बच सकते हैं। वक्त की जरूरत यही है कि लोग खुद सावधान रहें। यह किसी सरकार या देश की लड़ाई नहीं, बल्कि हर शख्स की निजी लड़ाई है। आज तक ब्यूरो। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली और मुंबई से जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पारस मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस आपका रुख करते हुए, क्योंकि मेयर ये कह रही हैं कि लॉकडाउन की स्थिति ना है, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 10,000 प्रतिदिन, ये आंकड़ा वाकई इस वक्त चौंकाने वाला है। क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा समय भी आएगा जब 20,000 तक भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। ऐसे में रेड अलर्ट मुंबई में कब तक? हालात अगर मुंबई की बात करें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मुंबई के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले 6-7 दिन पहले सिर्फ 700-800 केसेस आ रहे थे, मगर लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है वो बहुत बड़ा चिंता का सबब है पूरे मुंबई के लिए। वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो है लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई की बात करें तो 10,000 से ज्यादा केसेस जो है कल रिपोर्ट किए गए हैं, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जो महापौर है मुंबई की किशोरी पेडनेकर, वो कह चुकी हैं कि अगर 20,000 से ज्यादा केसेस आते हैं तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में हम मुंबई में देखते हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लोग जो हैं बेफिक्री के आलम जो है सामने आता है लोगों की तरफ से, क्योंकि ना मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं। उस बीच जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लाए गए हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से कोविड के जो केसेस हैं उन पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि 10,000 केसेस कम नहीं होते हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस मुंबई में लगातार आ रहे हैं और यही सिचुएशन 6-7 दिन पहले थी जब सिर्फ 700-800 केसेस आ रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो कॉर्डिलिया शिप जो है वहां पे भी एक कोरोना रिपोर्ट हुआ, 60 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए। उस शिप में 2,000 से ज्यादा लोग हैं, उनका टेस्टिंग हो चुका है। यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि और ज्यादा लोग उसमें पॉजिटिव नहीं आए, क्योंकि 2,000 से ज्यादा लोग उस शिप में ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे में लोगों की भी यही फर्ज होता है, लोगों का यही फर्ज है कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, SOP जो दी गई है उनका पालन करें, नॉर्मल कोविड बिहेवियर जो है उनका पालन करें। तो इसी तरीके से जो है वो कोविड संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस भी पाए गए हैं, जो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम जो है अब लागू कर दिए गए हैं। वहीं मुंबई में चिंता का सबब अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई के आंकड़े दरअसल डरा रहे हैं और लोगों को ये भी सावधान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा मामले ना बढ़े, इसके लिए वो सतर्क हो जाएं। मुंबई की तो बात हो गई, लेकिन अब दिल्ली का रुख करेंगे। वहां से मेरे सहयोगी हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, एक और दिल्ली में ये चुनौती है कि कैसे धीरे धीरे पाबंदियां लागू की जाएं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या तय समय पर चुनाव हो पाएंगे या नहीं। इसको लेकर चुनाव आयोग की बैठक भी होने वाली है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि लगातार जो केसेस और जो आंकड़ों का एक समय आया है, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव आयोग तय समय पर चुनाव करा पाए, पाबंदियों के साथ करा पाए, ये मुश्किल है। देखिए, जो अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो संक्रमण दर जो बेहद महत्वपूर्ण होता है वो 8 पर पहुंच गया है और बड़ी तेजी से
संक्रमण दर बढ़ा है। 2 हफ्ते पहले ये 1 से नीचे था, लेकिन आज ये 8 का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ हम बात करें तो जो एक्टिव मरीज हैं उनमें से करीब 15,000 के आसपास, 9,000 के आसपास जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में है, यानी उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि विकट स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो सरकार है वो तमाम जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, 50 से ज्यादा जहां पे बेड हैं वहां पर 40% सीटें आरक्षित कोविड मरीजों के लिए, चाहे वो आईसीयू हो या जनरल बेड हो। अब यहाँ पे अगर हम बात इलेक्शन की करें तो यहाँ पर जो तमाम पार्टियां हैं उनसे पहले भी बात की जा चुकी है कि क्या उनकी क्या राय है, और उसके अलावा जो संक्रमण दर है उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बेहद तेजी से इस बार कोरोना फैल रहा है और तमाम जो कोशिशें हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं और लोगों को समझाने की, क्योंकि लोगों को समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, हम यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे राइट साइड पे आप यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, बाराखंबा रोड का बेहद महत्वपूर्ण है, काफी यहाँ पर भीड़ यहाँ पर पहुंचती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बस स्टैंड है। आप देखिए जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर इस वक्त 9 बजे के बाद होती थी वो भीड़ नजर नहीं आ रही है, और बाजारों में भी चूंकि ऑड इवन हो गया है तो वो भीड़ भी कम है। तो यहाँ पर दो तरफा कोशिश की जा रही है, तो लोगों को समझाने की, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शंस के जरिए भीड़ कम से कम घर से निकले, ये कोशिश की जा रही है। और ये कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि जो संक्रमण दर 8 को पार कर गया है वो रुके, वो और तेजी से आगे की तरफ न बढ़े, वरना न सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगे, जो अभी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर ही है वो और आगे न बढ़ाने पड़े, इसके लिए ये तमाम जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और पारस आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और मुंबई से हमारे दोनों संवाददाता वहां के ताजा हालात पर अपडेट देते हुए। बात अब बिहार की करेंगे, यूपी की भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू के साथ 10वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। तो वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महानगरों को अपने शिकंजे में कसने के बाद कोरोना अब छोटे शहरों में कोहराम मचाने लगा है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाएं, कोरोना के खिलाफ सख्त नियमों की ढाल अनिवार्य हो गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। 24 घंटे में करीब 1000 कोरोना के नए मरीजों ने खतरे की घंटी बजा दी। ऐसे में सरकार भी अलर्ट हो गई है और नाइट कर्फ्यू लगाने से लेकर स्कूल बंद करने के फैसले सुनाई दिए हैं। साथ ही पाबंदियों की गाइडलाइन जारी कर दी गई। 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जरूरी काम को छोड़कर बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इस बीच 15 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। जिन जिलों में एक्टिव केस 1000 से ऊपर होंगे वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में बंद वेन्यू में 100 लोगों और खुली जगह पर 50% क्षमता की अनुमति होगी। अब पड़ोसी राज्य बिहार का रुख करते हैं और देखते हैं कोरोना का क्या हाल है। पिछले 24 घंटे में 893 मामलों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। पटना में 565 नए मरीजों से खौफ बढ़ गया है। यहाँ भी सरकार ने ताबड़तोड़ पाबंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8वीं तक की क्लास बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की क्लास 50% क्षमता के साथ चलेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं रेस्तरां और ढाबा 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। चूंकि यहाँ चुनाव का सीजन नहीं है, इसलिए सभी राजनीतिक,
सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों में 50 लोगों को ही अनुमति रहेगी। कुल मिलाकर यूपी और बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम जतन तो कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन, मास्क और दूरी कोरोना से जंग में है जरूरी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। पटना से मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित, आपका रुख करते हुए, जो गाइडलाइंस की नई किश्त आई है, पहले तो इसके बारे में डिटेल में बताइए। दूसरी, जो कल आप जानकारी दे रहे थे कि लगातार डॉक्टर्स में संक्रमण बढ़ रहा है, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो बेहद चिंता का सबब है। बिल्कुल नेहा, जैसा कि मैं कल बता रहा था कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर जो कल तक है वो पॉजिटिव पाए गए थे, और आज भी जो है तकरीबन 59 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मेडिकल स्टाफ और जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो भी फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि नालंदा मेडिकल स्पॉट जो है वो पटना में एक तरीके से कह सकते हैं हॉटस्पॉट बन चुका है इस जानलेवा वायरस का, जिसको लेकर सरकार के हाथ पांव जो है वो फूले हुए हैं। हालांकि किसी की हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं है, केवल 6 से 7 मरीज जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, बाकी सब क्वारंटाइन में है। वहीं दूसरी तरफ आज जानकारी ये मिली है कि 100 से भी ज्यादा मेडिकल के छात्र गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी डॉक्टर्स जो है या फिर मेडिकल स्टूडेंट ये लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। और इसी बीच अब 6 जनवरी से 21 जनवरी के लिए यानी कि 15 दिनों के लिए सरकार ने नई एक गाइडलाइन जारी की है कल, जिसके मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बिहार में कल से सुबह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, और उसके बाद कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी, स्कूल्स जो है वो 8वीं तक ऑनलाइन ही चलेंगे, सभी पूजा स्थल हो या फिर क्लब्स हो, पार्क हो, जिम हो, सब कुछ जो है वो बंद रहेगा। तो काफी सारी गाइडलाइंस जो है सरकार ने जारी की है, मगर इसमें जरूरी ये है कि आम लोग जो है लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि सड़कों पर अभी भी आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, लखनऊ चलेंगे। संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, देखिए लगातार सवाल ये भी उठता है कि आप आम लोगों को तो गाइडलाइंस जारी कर देते हैं, पाबंदियां लगा देते हैं, लेकिन जो सरकारी फंक्शंस हैं, जो चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो तो बंद नहीं हो रही। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी राजनीतिक हलचलें बढ़ी हुई हैं, रैलियां हो रही हैं, हुजूम का हुजूम आ रहा है, चाहे बीजेपी की रैली हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रैली हो या दूसरी रैलियां आम आदमी पार्टी की रैली हो, सभी में जो भीड़ है वो भले ही कागजों में भले ही कहा जा रहा हो कि 100 से ज्यादा नहीं होंगे, 200 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन किसी भी रैली में 2000 से आदमी कम नहीं होता है। किसी भी राजनीतिक रैली में उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर आए तो किसी भी पार्टी ने नहीं कहा चुनाव आयोग से कि ओमिक्रॉन या कोरोना के बढ़ते खतरे को देख करके चुनाव टाल दिया जाए, या वर्चुअल रैली की बात किसी ने नहीं की। सभी को रैलियां भी करनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन और कोविड का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 998 के लगभग केस आए, 1000 केस का एवरेज पहुंचता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 60 जिले कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ से लेकर के मैनपुरी और ललितपुर जैसे जिले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यानी छोटे जिले भी अब कोविड की चपेट में आते जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उस पर नकेल नहीं कसी जा रही है। चिंता कागजों में सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में चिंता किसी को नहीं है। हर आदमी को अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करनी है, हुजूम इकट्ठा करना है, रैलियां करनी है। बिल्कुल, वर्चुअल रैली की ओर किसी ने नहीं ध्यान दिया है। बिल्कुल। संतोष और रोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राज्यों को अलर्ट जारी कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, और इससे पहले हमारे संवाददाता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फिरोजपुर में बातचीत की, जो पीएम के आज होने वाले दौरे से पहले पहुंचे थे। 100 बेड की यहाँ अस्पताल बनेगी और सारी व्यवस्था यहाँ होगी। यहाँ से पीजीआई सेंटर चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर होता है, और टर्शरी केयर के लिए यहाँ से मरीज को वहां तक जाने की बाद में नौबत नहीं आएगी। लोकल ही मरीज को ट्रीटमेंट मिल पाएगी।
इसलिए फिरोजपुर और उसके इर्द गिर्द आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री की रैली के लिए किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? फार्मर्स विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब की सबसे बड़ी रैली है, आप लोगों की क्या तैयारी है उसकी? मैं आज सुबह से पंजाब में हो, फिरोजपुर में हो, फिरोजपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी की रैली में आने की जो तैयारी मैंने देखी, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाने का उत्साह देखा, उसको देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूं कि जनता स्वयं प्रधानमंत्री जी की इस रैली में आएंगे। सर, एक बड़ा डिबेट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं, उससे पहले कई नेता हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, बाकी लोग हैं, और एक मांग हो रही है कि नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, बाकी कर्ब्स लग रहे हैं, दिल्ली में भी कर्ब लग रहे हैं, तो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है, उसके आधार पर अपनी स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर, एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही है। सर, एक और जो विवाद आया है वो कोवैक्सीन को लेकर है, जहां पे डेट्स बढ़ाए गए। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा रहे हैं, पर उसकी एक वजह है, पर लोगों में जिस तरह का एक एंग्जाइटी है उसको लेकर कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप कोवैक्सीन? देश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें, सारी वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, ये सब साइंटिफिक होता है। जिसको चाहे वो बढ़ा दे, जिसको चाहे वो कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो साइंटिफिक होता है। सर, थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी है मोदी सरकार की? आपने देखा होगा कंटिन्यूस भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। तैयारी पूरी है, लो वैक्सीनेशन ड्राइव है जैसे कि पंजाब में है, लेकिन उससे पहले मनसुख मंडाविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे हमसे बात की है। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ कमलजीत संधू, फिरोजपुर, आज तक। वहीं कोविड संक्रमण बढ़ने के साथ देश में इस महामारी के कई हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, यानी ऐसे इलाके जहां एक साथ कई कोविड मरीज देखे गए। भारत में किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको हॉटस्पॉट ही हॉटस्पॉट नजर आएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोरोना पहुंचा नहीं। मेडिकल कॉलेज से लेकर आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज तक, भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं से लेकर मौज मस्ती के लिए इस क्रूज पार्टी तक, आज देश के लगभग हर हिस्से में कोरोना के ऐसे ही हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो बहुत तेजी से फैलता है, और दूसरा इस वेरिएंट के प्रति आपका बेपरवाह रवैया। इसीलिए वीवीआईपी से लेकर आम इंसान हॉटस्पॉट की वजह बन रहे हैं। ये पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र कोविड से संक्रमित हो गए हैं। यहां अब तक 168 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि जिन्हें मरीजों का इलाज करना है वो खुद फिलहाल बीमार हैं। बिहार के मेडिकल कॉलेज की तरह पटियाला मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यू ईयर पार्टी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चिंता की बात यह है कि इस हॉस्टल में करीब 1000 मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। इससे पहले पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी में भी 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव निकले थे। पटियाला के बाद अब देखिए आईआईटी खड़गपुर का हाल। यहां 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1.5 साल बाद छात्रों को कैंपस में बुलाया गया था। नए आंकड़ों के मुताबिक छात्र और रिसर्च स्कॉलर समेत अब तक 60 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा कोलकाता में 20 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित मिले। इसमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। कोरोना को हल्के में लेने का असर है कि ये पूरे देश पर एक नया संकट बनकर छाया हुआ है, लेकिन लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं। मुंबई की इस कॉर्डेलिया क्रूज के चलते 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए।
इसमें बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए जाने पर प्रशासन ने शिप से उन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया। अब इन्हें वापस मुंबई भेजा जा रहा है। यह जहाज 1 जनवरी को मुंबई से गोवा के लिए निकला था, लेकिन क्रू का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। चालक दल समेत शिप पर 2017 लोग सवार थे। सभी का बारी बारी टेस्ट किया गया तो 66 यात्री पॉजिटिव पाए गए। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें ना तो क्वारंटीन किया गया और ना ही आइसोलेशन में रखा गया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एक ही जहाज पर हैं। इसी पर जहाज में सवार नेगेटिव लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट आया, जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। अब जांच इस बात की हो रही है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर इतनी सख्त पाबंदी है, तो एक जहाज पर 2000 लोगों को कैसे जाने दिया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश घूमने आए 28 पर्यटकों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन तीर्थ नगरी घूमने आए पर्यटकों की ट्रेवल हिस्ट्री ढूंढने में जुटा है। कोरोना संक्रमित पर्यटक दिल्ली, हरियाणा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और राजस्थान के रहने वाले हैं। जाहिर है संक्रमण की चेन फैलती दिख रही है। पटना से रोहित सिंह, मुंबई से सौरभ अख्तानिया, साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की दरअसल सुनामी सी आ गई है। देश के कई राज्य कोरोना के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस तेज गति का असर देश भर के अस्पतालों और परीक्षण केंद्र पर पड़ा है। अपनी पारी का इंतजार कर रहे ये लोग विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न के एक कोविड टेस्टिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में अचानक कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। विक्टोरिया राज्य में मंगलवार को कोरोना के करीब 14,020 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सोमवार को सिर्फ 8,577 मामले सामने आए थे। इस बीच मुश्किल ये है कि रिकॉर्ड केस आने के बावजूद विक्टोरिया में निजी कंपनियों के 54 टेस्टिंग सेंटरों को बंद कर दिया गया है। विक्टोरिया की ही तरह न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में भी कर्मचारियों की भारी कमी के चलते टेस्टिंग सेंटर फिलहाल बंद करने पड़े हैं। बढ़ती टेस्टिंग के चलते लैब भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में भी रिकॉर्ड 23,131 नए मामले सामने आए हैं, जो साल के पहले दिन आए मामलों से ज्यादा हैं। चिंता वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कुल मरीजों की संख्या रिकॉर्ड 5 लाख को पार कर चुकी है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया अब तक कोरोना से कम प्रभावित रहा है, वहां आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच न्यूयॉर्क में बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षक संघ की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया गया और बच्चों की शिक्षा को ज्यादा जरूरी बताया गया। पीठ पर स्कूल बैग लादे, पेरेंट्स की उंगली थामे, छोटे छोटे बच्चे एक बार फिर स्कूल पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और लगातार बढ़ते कोरोना के कहर के बीच स्कूल खोलना एक बेहद अहम फैसला है। 10 लाख छात्रों के साथ न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। इसे फिर से खोलने के फैसले के बाद स्कूलों में की जाने वाली टेस्टिंग को भी दोगुना करने की तैयारी की गई है। हालांकि अमेरिका के शिक्षक संघ ने सभी मेयर्स को 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद करने की हिदायत दी थी, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर एडिक एरम्स ने कहा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों को खुला रखने वाले हैं। न्यूयॉर्क के स्कूलों के चांसलर डेविड बैंक्स ने बताया कि शहर ने भरोसा दिया है कि वायरस संक्रमण की वजह से अगर टीचर्स कम पड़े तो टीचर्स के पूल से अतिरिक्त टीचर मुहैया कराए जाएंगे। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के चलते अब हर रोज 37,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जो क्रिसमस की छुट्टियों से पहले सिर्फ 17,000 प्रति हफ्ता थे। अमेरिका में कोविड संक्रमण पिछले 2 हफ्तों में 3 गुना बढ़ा है और अब हर रोज 4 लाख से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं, जो अब तक का उच्चतम है। ऐसे में कई स्कूलों ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं और कई ऑनलाइन मोड पर लौट आए हैं। आज तक ब्यूरो।
ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति को साओ पाउलो के विला नोवा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर जांच कर रहे हैं। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्हें एक शख्स ने चाकू घोंप दिया था, जिसके बाद से राष्ट्रपति कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर जांच के बाद सर्जरी का फैसला करेंगे। ब्राजील के न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही तस्वीरों में राष्ट्रपति बोल्सोनारो को साओ पाउलो एयरपोर्ट पर उतरते और विला नोवा स्टार अस्पताल जाते देखा जा सकता है। दरअसल 2018 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक शख्स ने बोल्सोनारो को छुरा घोंप दिया था, जिसके बाद से राष्ट्रपति को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। इससे पहले पिछले साल जुलाई में आंतों में आई रुकावट के बाद विला नोवा अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पिछले साल दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में उस वक्त आ गए थे जब कोरोना वैक्सीन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर कोई वैक्सीन लगवाएगा तो मगरमच्छ बन जाएगा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना वायरस को मामूली फ्लू बता चुके हैं। साथ ही राष्ट्रपति अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ जाते हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का भी विरोध करते रहे हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना से संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। साथ ही बोल्सोनारो पर कोरोना महामारी से निपटने में लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही ब्राजील में ही हुई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं शहर में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। साथ ही हवाई उड़ानों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। सड़कों पर जहां बर्फ की चादर बिछ गई है, वहीं पेड़ पौधों से लेकर इमारतों पर बर्फ का ढेर लगा हुआ है। इस वक्त अमेरिका की राजधानी में बर्फबारी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, कैपिटल हिल बिल्डिंग की तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। एक तरफ जहां भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेसीबी बर्फ को हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन ने बर्फबारी की वजह से स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी की वजह से शहर में यातायात ठप है। साथ ही वॉशिंगटन हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली आधी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन के विमान की लैंडिंग में भी काफी देरी हुई। साथ ही राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट से राष्ट्रपति को अपनी गाड़ी में ही व्हाइट हाउस पहुंचाना पड़ा। राष्ट्रपति को बर्फबारी के बीच विमान से उतरते और अपनी गाड़ी में सवार होते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ जहां इस बर्फबारी से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग बर्फबारी में जमकर मौज मस्ती भी कर रहे हैं। बर्फ में लौटने से लेकर एक दूसरे पर बर्फ मारते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।